अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़कर मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला ही हूं। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूं। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा है भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि विश्व के किसी भी पदार्थ का मेरे आत्म स्वरूप में प्रवेश नहीं होता है। यहाँ तक कि रागादिक परिणतियां भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूं। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः
सिद्धेभ्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग ग्रंथ को निकाल लीजिए। आज का बोल है 678वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 155 और 156 पर। यहाँ यह बोल आया है, अंतिम लाइन है 155 की, बोल नंबर 678 है। यहाँ एक श्रोता यह प्रश्न करता है कि जीव की पर्याय स्वकाल में ही हो तो उसमें पुरुषार्थ कहाँ रहा, ऐसा एक प्रश्न किया गया है। क्या प्रश्न किया है कि जीव की पर्याय स्वकाल में ही हो तो उसमें पुरुषार्थ कहाँ रहा। देखिएगा, गुरुदेव चलिए उसका उत्तर देते हैं। जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है और वह क्रमबद्ध ही है, ऐसा निर्णय करे वह अकर्ता होता है और अकर्ता हुआ वही पुरुषार्थ है। अकर्तापना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के आश्रय से होता है, उसमें स्वतंत्र पुरुषार्थ आता है। क्रमबद्ध का निर्णय स्वभाव सन्मुखता के अनंत पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका बहुत ही सुंदर तरीके से उसका समाधान किया। शिष्य का यहाँ जो प्रश्न है वह प्रश्न इस प्रकार का है कि जो पर्याय जब होनी है तभी होती है, तो फिर उसमें हमारा पुरुषार्थ क्या रहा। समझ में आया भैया? अध्यात्म को सुनने वाला है, ऐसा वैसा नहीं होगा जीव, जिसने अध्यात्म की चर्चा को सुना है, समझ नहीं आप। अथवा ऐसा भी है ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, समझ नहीं आप, कि जो पर्याय होनी है तब होनी है, उसमें हमारा पुरुषार्थ क्या रहा। समझ नहीं आप। तो गुरुदेव श्री ने बताया कि पुरुषार्थ किसे कहना, समझ नहीं आप। उसका जवाब गुरुदेव श्री ने दिया है, वह थोड़ा हमें उसके बाद दृष्टिपात करना चाहिए। क्या उन्होंने जवाब दिया है उसको अपने को समझने की बात है। देखिएगा, पूज्य गुरुदेव श्री, जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है
और वह क्रमबद्ध ही है, ऐसा निर्णय करे वह अकर्ता होता है, और अकर्ता हुआ वही पुरुषार्थ है। क्या जवाब दिया गुरुदेव श्री ने? क्या कहते हैं कि जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है। ये किसकी बात है? आत्मा की पर्याय में जो होने वाले व्यवहारिक रूप परिणतियां हैं, समझ में आ लिया? जीव की पर्याय की बात है ना भाई साहब, शरीर की पर्याय की बात नहीं है। किसकी बात है? जीव की पर्याय। बात समझ में आ रही है? शरीर जुदा है और जीव यानी आत्मा जुदा है। पहले तो ये समझो। सबसे पहले ये बात हमारे अगर ज्ञान में अगर नहीं बैठती है तो हमें उसे बैठाने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि आत्म वस्तु जानने देखने वाली है और शरीर जो है मुर्दा है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। बराबर? क्या अजय भाई आगे लाइन पर क्या? इस पर उसका फोन नहीं आ रहा है, समझ में आया क्या? इससे लगा इसमें खाली है। हाँ। इसमें लगा लीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई साहब। एक एक शब्द में बहुत गंभीर भाव भरे हुए हैं ज्ञानी के। हम कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगा लेते हैं, मैंने आप। इसीलिए हमारी पर्याय में जो है सुख शांति प्रकट होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। मैंने आप एक एक शब्दों को अगर आप गहराई से सुनोगे, विचार करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या कि आत्मा में निराकुलता रूप परिणति प्रकट ना हो गए। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो जवाब दिया है उनसे बोल देना, इस पर लगा देना। जही पे चलने देंगे ना, भोपाल में सबको डिस्टर्ब हो जाएगा ना। देख लीजिए क्या कहा, उनको बोलते उस पर लगाना। हेलो हेलो। हाँ बेटा फोन लगा लो, उस पे नंबर पे अंकल ने बोला। इसी पे लगाइए, इसी पे लगा लो, है ना? सीधे बोलो उसको, इसी पे लगाना है, उस पे नहीं, उस पे लगेगा। इसी पे लगा लो, है ना बेटा? लगाना क्या, चलने दो ना, इसको चल ही रहा है तो। सुनाई दे रहा है क्या? सबको देगा सुनाई। हेलो हेलो। बोले काट ही दिया, अब वो किस पे लगाएंगे भगवान जाने। वो उसी पे आ गया ना, उसका आ गया ना, उस पर आया। हाँ बस देखिएगा क्या कहते हैं। यहाँ जो प्रश्न है उस प्रश्न को पहले अच्छी तरह अपने समझ में आना चाहिए। प्रश्न ये है कि जो पर्याय जब होनी है तभी होनी है, तभी होती है, तो फिर हमारा उसमें पुरुषार्थ क्या रहा? बराबर? आवाज आ रही सबको? हाँ ठीक है बेटिया। नहीं क्या इधर जो आ रही है मम्मी, आवाज आ रही है? म्यूट कर लिया होगा तो बोल नहीं पाएंगी। बिमला आंटी, हाँ बस ठीक है, सबको आ रही है आवाज, है नहीं? प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न ये कहा है, प्रश्न ये पूछा गया है कि साहब इसमें पुरुषार्थ क्या रहा कि जो पर्याय जब होनी है तभी होनी है, उसे आगे पीछे इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र परमात्मा भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसमें पुरुषार्थ हमारा क्या रहा ये बताइए आप। आगे बात है। तो पूज्य गुरुदेव श्री इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है और वह क्रमबद्ध ही है, ऐसा निर्णय करे वह अकर्ता होता है और अकर्ता हुआ ही वही पुरुषार्थ है। क्या कहा? सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कहा कि जीव की पर्याय, किसकी पर्याय की बात चल रही है?
जीव की पर्याय। आत्मा की पर्याय की बात चल रही है, जीव की पर्याय की बात चल रही है। जीव की पर्याय कैसी कैसी होती है भैया? एक तो मूल राग देश रूप वाली पर्याय होती है और एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय होती है, बराबर। एक मलिन पर्याय होती है, एक निर्मल पर्याय होती है, समझ गए आप? इसके अलावा जीव की कोई पर्याय नहीं होती है। क्या कहा? जीव की पर्याय कैसी होती है? एक तो संसार अवस्था में मूलाग्देश रूपी पर्याय देखी जाती है और अनंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में वीतराग पर्याय देखी जाती है, जिसे आप भजन के माध्यम से भी आप सुनते हो। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। आगे बात समझ में आपको? इसके अलावा जीव की कोई भी पर्याय नहीं होती है। और ये जो पर्याय होती है जीव में होती है, शरीर में नहीं होती है। क्या कहा? शरीर की पर्याय तो जो होगी भाई साहब स्पर्श रस गंध बंड वाली होगी। कौन सी होगी? शरीर की पर्याय कौन सी होगी भाई साहब? स्पर्श रस गंध। हाँ, समझ गए आप? तो दोनों वस्तु स्वरूप अलग अलग हैं। एक जानने देखने वाला पदार्थ वह जीव है और एक नहीं जानने देखने वाला पदार्थ वह शरीर है, हैं? तो यहाँ गुरुदेव श्री ने जो समाधान किया उसको सुनिए। जीव की पर्याय स्वयं काल में स्वतंत्र परिणमिति है और वह क्रमबद्ध ही है, ऐसा निर्णय करे वह अकर्ता होता है और अकर्ता हुआ वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है भाई साहब? हम पुरुषार्थ किसे समझते हैं? हम परिणामों को बदलने का नाम पुरुषार्थ समझते हैं। हम क्या है? बाहरी पर पदार्थों को इधर उधर करने का नाम पुरुषार्थ समझते हैं। क्या कह रहे हैं? आगे बात समझ में? अरे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कुछ काम करो ना भाई साहब। हाँ, आज तुमने बहुत काम किया है, हम उसको पुरुषार्थ समझते हैं। अथवा धर्म के नाम पर कि भाई साहब हम इतना पढ़ते हैं कि पाप का परिणाम हमारे परिणाम में क्यों आता है? इसको बदलो। कौन सा? अरे अच्छे परिणाम होना चाहिए हमारी पर्याय में। तो ज्ञानी कहते हैं तुम उसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम समझ के पिंड हो, तुम सच्ची समझ पैदा करो कि आत्मा की पर्याय में जो पर्याय होती है, चाहे वह विभाव रूप से परिणाम हो अथवा निर्विकारी रूप से परिणाम हो, वह पर्याय अपने स्वयं काल में होती है, ऐसा तुम निर्णय करो। क्या करना है भाई साहब? अब ये तो हम निर्णय करते ही नहीं। क्या कहा? हम तो बस भाई साहब जो है बस मंदिर में गए, पूजा भक्ति कर ली और हमने धर्म कर लिया, सामायिक कर ली और अपने आप को मानते हैं धर्मात्मा। अरे भाई ये निर्णय करो कि अंदर में होने वाले जो विविध प्रकार के परिणाम शुभाशुभ या वीतराग रूप परिणति होती है वह अपने स्वयं काल में होती है। तो इसमें पुरुषार्थ क्या हुआ? इसमें ये पुरुषार्थ हुआ कि हमें कुछ करना धरना ही नहीं रहा, परिणामों में भी हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है भाई साहब? कुछ नहीं करना है। यानी सच्चा निर्णय हो जाने के बाद वह पर्याय स्वयं में भी अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है। समझ लेने आप? अजय भाई है क्या लाइन पर? अजय भाई मुझे ईमानदारी से आप बताइए, आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हो, बिजनेस वाली कुर्सी पर, हैं? काय के लिए? पैसा कमाने के लिए बैठे हो, ठीक है? हमारा लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना है। अच्छा ये बताओ अजय भाई, अगर पैसा कमाने वाला दूसरा आपको कमा के दे दे तो फिर आपका कर्तव्य क्या रहा? आपको क्या होगा ये बताइए। आप उस समय क्या करोगे? सारी चीजें, सब चीजें रेडीमेड, सब बढ़िया व्यवस्थित हैं, सब व्यवस्थित हैं,
क्या आपका दुकान का माल भी किसी ने पहुंचा दिया और पैसा भी लाके रख दिए आपके सामने हैं, और भोजन बनाने वाले ने आपको थाली भी रख दिया आपको बनाकर हैं, पोंछा वाले ने पोंछा भी लगा दिया, झाड़ू वाले ने झाड़ू भी लगा दिया, और भी आपके कोई अंदर में विकल्प चल रहे हों, वे भी का समय पूरे हो गए, तो आप क्या करोगे? ईमानदारी से बताइए आप। तो क्या आपको कुछ अंदर में कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कि अभी भी जीवन में का समय बस करो 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 चल रहा है। अरे जब तुम सब चाहते हो, जब सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं, तो आपके पर्याय में उस समय कैसा होगा? अकर्ता बना है, समझ गए नहीं आप? कैसा परिणाम होगा? हमने निर्णय कभी जिंदगी में नहीं किया आज तक। सच बात तो ये है, क्या समझे? मम्मी घर में जो है बर्तन वाली बर्तन मांज जाती है, भोजन वाली भोजन बना जाती है, पोंछा वाली पोंछा लगा देती है, प्रेस करने वाली प्रेस कर देती है। ठीक है कि नहीं? अब बताओ आपका क्या काम रहा? और जो भी आपके विकल्प रह गए, चलो वो भी हो जाते हैं, तो फिर आपका कर्तव्य क्या रहा? अब आपकी पर्याय में क्या रहा? उसका मतलब शांति आना चाहिए ना परिणामों में। अगर हमारी पर्याय में शांति की प्राप्ति नहीं होती है, तो समझ लेना चाहिए अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है, उसके ऊपर में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। समझे आप? यही तो यहाँ बताया जा रहा है। हर परिणाम अपने स्वयं काल में होता है, और आत्मा उसका कर्ता धर्ता नहीं है। जब कर्ता धर्ता नहीं है, तो उसकी पर्याय में कैसा परिणाम होगा, और उसकी दृष्टि कहाँ होगी? पर्याय के ऊपर होगी कि अपने त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा के ऊपर होगी, जहां से शांति मिलती है। बोलिए भाई साहब। जब आपको ये मालूम पड़ गया है कि भाई साहब सब काम हमारे हो जाते हैं, तब आप आंखें बंद करोगे कि आंखें खोल के बैठोगे? ये बताओ। आप शांति का लाभ लोगे कि फिर भी विकल्प करते रहोगे? हैं, बताइए आप। जो चीज आप चाहते हो वो सारी चीजें दूसरों के द्वारा कराई जा रही हैं, हो रही हैं, कुछ भी कहो। समझना भैया? आपको तो शांति से चुपचाप अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है, उसके ऊपर दृष्टि होती है ज्ञानी की। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना है। हर परिणाम अपने स्वयं काल में होता है। हमने आज तक कभी निर्णय किया ही नहीं है। अभी जैसे सुभाषित परिणाम हो रहा है, समझाने का परिणाम हो रहा है, तो मैं इसका करने वाला हूँ। कौन करने वाला भाई साहब? इन शब्दों को बोलने वाला को मुंह में हूँ क्या? बोलो कौन है? ये अपनी भाषा परगना स्वयं अपने स्वयं काल में हो रही है। जड़ का काम जड़ में हो रहा है, चेतन का काम चेतन में हो रहा है। तो तुम्हारा काम क्या है? हमारा काम तो चुपचाप भाई साहब, जब तुमने निर्णय कर लिया है, तब आपकी पर्याय जो है अपने गायक के ऊपर महात्मा के पास चली गई, और उसमें शांति का वेदन होता है। तब समझना चाहिए हमने उस पर्याय का निर्णय किया। और जब तक हमारी पर्याय में इस प्रकार का निर्णय नहीं होता है, मैं तो करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। मुझे एक ईमानदारी से बात बताइए आप। अपन सब लोग अरिहंत परमात्मा के पास में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? समूह शरण में चलते हैं। चलोगे भैया हमारे साथ? बोलो। अरिहंत परमात्मा के पास चलने के लिए आप तैयार हो या नहीं? तैयार है। चलिए अपन चलते हैं। अरिहंत परमात्मा के पास गए। अरिहंत परमात्मा से अपन ने कहा कि प्रभु, आप बताते हो कि प्रत्येक द्रव्य जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, भगवान है, शक्तियों का पिंड है। प्रभु ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब प्रभु मुझे ना आपसे एक प्रश्न ये है कि प्रभु आप अरिहंत अवस्था आपकी पर्याय में मेरे को दिख रही है,
क्यों ना आप सिद्ध पर्याय लाके बताओ। क्या करना, क्या विनती की जा रही है प्रभु से? क्या प्रभु से क्या विनती की जा रही है अरिहंत परमात्मा से कि प्रभु आपने जो हमें यह बताया है कि प्रत्येक द्रव जीव द्रव जो वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है और मैं भी जीव द्रव हूं, तो हमें इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। हमें तो प्रभु शंका इस बात की है कि प्रभु मैं पर्याय में कुछ कर सकता हूं, है, हमें तो ये समझना है। तो प्रभु आप एक काम कीजिए, आपने तो अपनी पर्याय में अनंत शक्तियां पर्याय में व्यक्त कर ली है। क्या कर ली है? अनंत ज्ञान अरिहंत परमात्मा ने व्यक्त किया कि नहीं किया? बोलो हाँ या ना। अनंत है, बोलो। अनंत सुख उनकी पर्याय में है कि नहीं है अरिहंत परमात्मा की पर्याय में? अरे आपको तो हाँ ना बोलना है भाई, है ना? तो अनंत शक्तियां उनकी पर्याय में अरिहंत परमात्मा की पर्याय में प्रकट हो गई हैं। तो प्रभु से अपन निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु द्रव रूप से तो प्रत्येक द्रव अनंत शक्ति वाला है, आप तो पर्याय में भी महान हो। कौन हो? आप तो पर्याय से भी बहुत मजबूत हो। तो प्रभु मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्रभु आप जो है अरिहंत पर्याय की को छोड़ के सिद्ध पर्याय प्रकट कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप? अरे बोलो ना, है क्यों? फिर सोचिए, हमने आज तक अपनी जिंदगी में अनादि काल निकल चुका है, कभी भी हमने इस बात का निर्णय नहीं किया है कि हमारे आत्मा की पर्याय में जो पर्याय होती है वह अपने स्वकाल में होती है, उसका मैं करता धरता नहीं हूं। इतनी बात हमने आज तक निर्णय नहीं की है और हम करता धरता बने हुए हैं। इतना शास्त्र पढ़ते हैं कि प्रभु मेरी पर्याय में यह पाप का परिणाम क्यों आ जाता है? क्या कहा? मुझे तो बढ़िया परिणाम चाहिए, उज्जवल परिणाम चाहिए, है? प्रभु कहते तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम तुम्हारे जैसी अगर करने लग गए ना तो मैं अनंत आनंद का भोग नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि उस परिणाम मेरी पर्याय में अरिहंत परमात्मा कहते हैं मेरी पर्याय में अनंत वीर प्रकट हो गया है, लेकिन मैं सिद्ध पर्याय को भी प्रकट करने के लिए भाई साहब मेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं तुरंत सिद्ध पर्याय को लाके बता पाऊं। और हम लोग कितने भाई साहब हैं, हमारा कितना अल्प दर्शन है, अल्प ज्ञान है, अल्प वीर है, पर भाई साहब कितना अहंकार चल रहा है। बोलिए नहीं ऐसा है? पर द्रव्य का मैं करने वाला हूँ, शरीर का कार्य मैं करने वाला हूँ, पर द्रव्य जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। कितने कितने गंदे गंदे विकल्पों को हम अपनी आत्मा में जन्म दिया करते हैं। समझ में आया भैया? पर ज्ञानी जीव को यह सब निर्णय हो चुका है भाई साहब, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। ज्ञानी की पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव से विमुख हो चुकी है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ सन्मुख हो चुकी है। ये होता है निर्णय करने का मतलब है। अरे सब निर्णय तो हमने कर लिया तो परिणाम फिर आकुलता क्यों? अगर आपका इस बात का निर्णय हो चुका है, क्यों भाई साहब आपको निर्णय है कि नहीं है? आपकी बच्ची की शादी अरिहंत परमात्मा ने, किसने? अरिहंत परमात्मा ने उस लड़के को भी देखा होगा कि नहीं देखा होगा? वो तुम्हारे अनुसार होगा कि जो विधि विधान में जो देखा गया है उस प्रकार से होगा। ईमानदारी से बताना भैया, हैं? अगर आपको इस प्रकार का अगर ज्ञान है, क्या भाई साहब, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू न होत काय होत अधीरा रे।
तो परिणाम में होने वाली जो अधीनता है वो सुई में भी व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर अधीन परमात्मा की वाणी का अगर विश्वास करते हो तो आपकी पर्याय में भाई साहब तीव्र कसाय की तो तुरंत हानि हो जाती है और उस परिणाम में भी भाई साहब कसाय की मंदता हो जाती है। ज्ञानी को तो हर समय एक एक समय की पर्याय का भी ज्ञान बरतता है, सब जानता है कि मैं परद्रव का करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं पर्याय का भी करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसी उसकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर दृष्टि दिए हुए है और वह आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सुख शांति का भंडार है। और जहाँ उसकी दृष्टि पर्याय की द्रव्य के ऊपर होती है तो द्रव्य के अंदर जो चीजें भरी हुई होती हैं वह पर्याय में व्यक्त हो जाती है। द्रव्य में शांति भरी हुई है, द्रव्य में सुख भरा हुआ है, द्रव्य में वीतरागता भरी हुई है, वह पर्याय में ज्ञानी जीव की पर्याय में व्यक्त होती है। क्या भाई, हमने आज तक कभी भी इस प्रकार का निर्णय ही नहीं किया है और जो निर्णय करते हैं उन्हें उनकी पर्याय में होने वाली सुख शांति की प्राप्ति होती है। देखिएगा, दोबारा पढ़ता हूं। जीव की पर्याय स्वयं काल में स्वतंत्र परिणति है। देखिए, बहुत एक एक शब्द में इतना मर्म भरा हुआ है कि आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। देखिए, हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं, बोलो उनका करने वाला कौन है? अजय भाई, धर्म के कारण होते हैं कि नहीं होते हैं? अजय भाई, आवाज आ रही है? आप बोलोगे, आप मेरा सहयोग कीजिए। आप हमें अपनी क्लास है ना, हमारी आत्मा में जो दुख की पर्याय उत्पन्न होती है वह दुख की पर्याय लो ना, अभी तो समझ नहीं आप, तो वो दुख की पर्याय है। हमारे बच्चे हमारा काम नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, इसीलिए हो रही है ना। पर हमारी मानता क्या है? क्या ऐसी ही मानता है? अरे तुमने काम बिगाड़ दिया, तुम समझती नहीं है, क्या कुछ जानती नहीं है। क्या होता है भाई साहब, बताइए आप। तो दोष किसको देते हैं अपन? बच्ची है आपके घर में, एलईडी टीवी लगा हुआ है, वो वहां से निकली और वह जो है नीचे गिर गया। क्या गिर गया? अभी अभी लेके आए थे 25-30 हजार रुपए का अजय भाई। तो पर्याय में क्या होगा उस समय? होगा कि दुखरूप परिणाम होगा। तो वो टीवी नीचे गिर गई है ना, इसीलिए हो रहा है ना। ऐसे हमारे जीवन में कितनी कितनी घटनाएं घटती हैं, पर हम दोष का कारण क्या मानते हैं? इस बच्ची के हाथ छूट जाने से टीवी नीचे गिरा है और दोष इसी का है, लड़की का है, और हम निरंतर उसके पीछे पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। क्या भाई साहब, उसको सोच सोच के अपना दिमाग खराब करते हैं। ज्ञानी कहते नहीं, जो दुखरूप पर्याय तुम्हारे आत्मा में उत्पन्न हुई है वो स्वतंत्र रूप से हुई है, वह तो टीवी के गिरने के कारण से नहीं हुई है। पहली बात तो ये, ठीक है। अभी कहते हैं कि तुम धर्म का भी पढ़ने के बाद तुमने क्या निकाला? नहीं साहब, वो बच्ची के कारण से तो नहीं हुई है, ये बात हमको समझ में आ गई है। अगर वो और भी लोग बैठे थे ना अजय भाई आपके पास में, तो उन लोगों को क्यों नहीं हुई है ये दुख की पर्याय? तो सभी को होना चाहिए ना। क्या सभी को हो रही है वहां पर? तो इसका मतलब ये हो गया है, वो 9 कर्म के कारण से भी दुख की पर्याय हमारी आत्मा में उत्पन्न होती नहीं है। बराबर, अगर होती हो तो सबको एक जैसी होना चाहिए ना, नहीं होती है। चलिए वापस चलते हैं कि हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। कितने कर्मों का? तो मोह कर्म है उसमें। तो मोह कर्म के कारण से अपनी आत्मा में वो दुख की पर्याय होती है कि नहीं होती है?
होती है। भूल हो गया, भूल कर दिया आपने। क्या कहा? यही तो मैं कह रहा हूं, ये मोह कर्म के कारण से हमारी आत्मा में दुख की पर्याय बिल्कुल नहीं होती है। क्या? पर हमें निर्णय नहीं किया ना हमने। देखो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है। स्वतंत्र का मतलब समझ गया भाई साहब? पर से निरपेक्ष है। पर में क्या क्या ले लेना? कर्म लोगे कि नहीं लोगे? पर में 9 कर्म लोगे कि नहीं लोगे? अरे बोलो ना। स्वतंत्र रूप से परिणमित होती है। कैसी होती है? अब हमारा शरीर जरा रोगी हो गया है, अजय भैया अब क्या करोगे? रोग सही हो जाए तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। सही बात है ना? शरीर में रोग हो गया, इसी के कारण से हमारी आत्मा में दुख की पर्याय है ना? बिल्कुल भी नहीं है। क्या? वह दुख रूप पर्याय स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती है, निरपेक्ष होती है, पर की अपेक्षा बिना होती है, और जिस समय होती है और दूसरे समय वह चली भी जाती है। फिर क्या हो गया भाई साहब? क्या बोलो? हमें कहाँ निर्णय है? हम पता नहीं किसी ना किसी कारण से अपनी पर्याय का जो दुख है किसी ना किसी से अटैचमेंट करके चलते हैं। इसीलिए हमारी पर्याय में जो होने वाला दुख है वह कभी भी मिटता नहीं है। क्या भाई साहब? और मिटेगा भी नहीं। मैं कहा जब तक आप उस पर्याय उस पर्याय के स्वरूप को नहीं जानोगे। क्या भाई साहब? जो पर्याय होती है, चाहे वह पुण्य वाली पर्याय हो अथवा पाप वाली पर्याय हो अथवा वीतरागी पर्याय हो, सब पर्याय अपने क्रम में ही होती है। क्या इतना जब जीव को निर्णय हो जाता है तो ना तो उसे भाई साहब क्या कुछ सोचना और विचारने की शक्ति अब जो है समझ गए। अब मुझे निर्बल पर्याय तो प्रकट करना है अजय भैया। अजय भैया चलो भाई, हैं पुण्य पाप के परिणाम तो समझ में आता है, अपन को निर्बल पर्याय तो प्रकट करना चाहिए ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्बल पर्याय तो प्रकट करना चाहिए कि नहीं चाहिए अजय भैया? अरे बोलो। अगर जिस जीव की पर्याय में इस प्रकार का निर्णय हो गया है तो पर्याय से उसकी ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र वीर है भाई साहब विमुख हो चुकी है। क्या कहा? फिर वो कहाँ गया? वो दर्शन ज्ञान चारित्र वीर गया कहाँ पर फिर? अरे बोलो। हैं? कहाँ गया? अरे जहां से आ रहा था वहां चला गया। और कहाँ गया भाई? हैं? अभी तो वह सुख का कारण पर द्रव्य को मानता था, दुख का कारण पर द्रव्य को मानता था। अब उसकी अंदर से सारी मान्यताएं चकनाचूर हो गई हैं कि पर द्रव्य हमारे ना तो विचार करो गया है। एक एक शब्द के अंदर बहुत मर्म भरा हुआ है। देखिए जीव की पर्याय स्वयं काल में उसका काल होता है। ऐसी सारी बातें आगम में लिखा पड़ी हैं। आप के आचार्य कुनकुन देव ने 62वें नंबर की गाथा में लिखा है, आप पढ़िए उसमें। जो पर्याय उत्पन्न होती है वो उसका जन्म क्षण है और दूसरे समय वो मरण को प्राप्त हो जाती है। क्या भाई साहब? और इसके पीछे पर्यायों के पीछे जो आत्मा है जो ना तो जन्मता है और ना कभी मरता है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि ज्ञानियों को हुआ करती है। तो कहते हैं जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है। एक बात तो ये स्वतंत्र परिणत होती है क्योंकि संसारी जीवों के अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के जीवों की बात है। अरे बोलो ना, ये किनकी बात की जा रही है? इतनी लाइन में जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है। तो ये अरिहंत परमात्मा की बात है कि संसारी जीवों की बात है कि मुक्त जीवों की बात है?
अजय भाई, मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, आधी लाइन पढ़ रहा हूँ कि जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है। तो ये जो बात है, डॉक्टर साहब है लाइन पर? नहीं, कोई बात नहीं, सब स्वतंत्र है भाई, अपन को कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। वो तो अपन रागी जी में इसीलिए विकल्प आ जाता है, समझ में आया भैया? आ जाता है, आ रुकता नहीं है, समझ में आया? तो कहते हैं जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है। तो ये संसारी जीवों की बात है कि अर्यंत परमात्मा की बात है कि सिद्ध परमात्मा की बात है? सभी की बात है। यहाँ ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि भाई साहब ये संसारी जीवों की पर्याय, ये अर्यंत परमात्मा की पर्याय और सिद्ध परमात्मा की पर्याय, ऐसा कुछ लिखा है क्या यहाँ पर? सभी जीवों में, समझ में आए? सभी जीवों की पर्याय, चाहे निरोध का जीव हो, चाहे 2 इंद्रिय जीव हो, चाहे 3 इंद्रिय जीव हो, चाहे 4 इंद्रिय जीव हो, सत्संगी हो, असंगी हो, सबकी पर्याय अपने स्वकाल में आती हैं, समझ में आया? और उसका कर्ता धर्ता परद्रव्य तो है नहीं है। अरे भाई साहब, बहुत गजब की बात है कि वह आत्मा भी उसका कर्ता धर्ता नहीं है। क्या कहा? कितनी बात आ गई भाई साहब? जो आत्मा की पर्याय में, जीव की पर्याय में जो पर्याय होती है, उस पर्याय का करने धरने वाला परद्रव्य तो है नहीं, और आत्मा भी उसका कर्ता धर्ता नहीं है। समझने आप? इतनी सुंदर बात है भाई साहब, ऐसी बात अगर जिसको सुनने को मिल जाए उसका जीवन निहाल हो जाता है। समझिएगा, जैन दर्शन मिल गया यानी क्या? उसके भव के अभाव की विधि उसे हाथ में लग गई है, अपने चैतन्य खजाना उसे मिल गया है, समझिए आप। जैसे अर्यंत परमात्मा मिल गए हैं, उसे समझना चाहिए भाई साहब, अपना चैतन्य खजाना मिल जाता है। उसकी मुक्ति हो गई, अब वह मुक्ति की भी उसे अंदर में चाय नहीं मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि जो पर्याय होनी है सब अपने स्वकाल में होती है। समझे आप? निर्मल पर्याय का कर्तव्य भी उसके माथे से हट चुका है। और हमारे माथे में कितने कितने चल रही है बातें भैया, कितने कितने हमारे दिमाग में चल रही है, किसका क्या करना है, किसका ऐसा करना है, उसका वैसा करना है। तो तुम्हारे अनुसार होगा कि जो होने वाला है वही होता है? एक बार निर्णय तो करो। कहते हैं जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो हो गए पार झोंक भार को भाड़ में। ऐसा समय दृष्टि जीव का आंतरिक जीवन हुआ करता है। समय के हिसाब से थोड़ा मुझे जल्दी पूरा करना पड़ेगा, आप थोड़ा देखिएगा। जीव की पर्याय स्वकाल में स्वतंत्र परिणति है, और वह यानी वह पर्याय, वह का मतलब पर्याय क्रमबद्ध ही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखो अभी अपने सुबह से कितने परिणाम हुए, बोलो हुए कि नहीं हुए? पाप रूप परिणाम भी हुआ, पुण्य रूप भी परिणाम हुआ। अंतर्मूर्त में पुण्य पाप के परिणाम होते ही रहते हैं, चाहे वह निबोधिया का जीव भी क्यों ना हो। समझ में आया भैया? पर वे निरंतर अपने क्रमबद्ध में ही हो रहे हैं। तो आत्मा क्या करेगा? अरे आत्मा क्या करेगा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधंति करोति किम। आत्मा तो जानने देखने वाला पदार्थ है, वो जानता देखता है, और क्या करेगा भाई साहब आत्मा? तुमने उसे मजदूर बना रखा है, क्या बना रखा है? पर्याय की हेर फेर वाला बना रखा है। तो आत्मा मजदूर है कि त्रिलोकी नाथ है? तो कहते हुए क्रमबद्ध ही है। जो भी पर्याय होती है जीव की पर्याय, वो सब अपने क्रम में आ रही है। समझे? अब देखिए आप, तो ऐसा निर्णय करे, जिस जीव ने ऐसा निर्णय किया तो कहते हैं वह अकर्ता होता। क्या हो गया भाई साहब? अजय भैया, जब आपके सब काम
सब लोग कर देते हैं क्या, तो फिर आपका करना क्या रहेगा ये बताओ। है माल आपका है वो सब पहुंचा देता है समझे ना, और माल जो है कई समय सब आपके गोडाउन में आ जाता है और पैसा भी आपके पास आ जाता है, घर में पहुंचा झाड़ू को सब कुछ लग जाता है, भोजन की थाली भी आ जाती है, तो अब आपका काम क्या रहेगा ये बताओ। अब आपको दुखी होना चाहिए कि आपकी प्रजा में शांति होना चाहिए। क्यों? अब तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना भाई साहब, हैं? अब हम शांति का तो लाभ लेते नहीं है और फिर भी कर्तव्य बीच में लगा देते हैं, समझ गए। पर ज्ञानी जीव को पूरा निर्णय है, वो जानता है कि हर पर्याय अपने स्वतंत्र काल में हो रही है, मेरा तो काम बस अपने गायक रूप परमात्मा की शांति लूटने का है। काय का है? अकर्ता हो गया कि नहीं हो गया? बारी के सब लोग अपना अपना काम मेरा काम करके दे देते हैं, तो फिर मेरे को अभी क्या करना? परिणामों में शांति आना चाहिए कि आकुलता होना चाहिए? हैं? भैया बोलिए, हमारी माता बहनें हैं उनका सब काम घर में सब करके दे दे तो माता बहनें क्या आकुलता करेंगी क्या? क्यों? आकुलता की उत्पत्ति ना हो, शांति की पर्याय उत्पन्न ना हो, उसे निर्णय कहते ही नहीं है। क्या निर्णय का मतलब यह है कि पर्याय में शांति उत्पन्न होना चाहिए। अगर पर्याय में शांति नहीं आती है तो समझना चाहिए हमारी कोई ना कोई भूल कर्तव्य रूप से अंदर में विद्यमान है। समझना भैया? कहते हैं ऐसा निर्णय करे वह अकर्ता होता है और अकर्ता हुआ वही पुरुषार्थ है। अब आप जो चाहते थे पर्याय में शांति, भाई साहब आपको पर्याय में शांति मिल गई, तो अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो? ये पुरुषार्थ तुम्हें क्यों नहीं दिखता है? अरे इसका नाम पुरुषार्थ है कि निरंतर दुखी बने रहिए आप? क्यों भाई साहब? अरे पुरुषार्थ इसका नाम है कि पर्याय में दुखी बने रहिए, इसका नाम पुरुषार्थ है कि पर्याय में शांति की प्राप्ति होना, उसका नाम पुरुषार्थ है? बोलो आप किसे कहोगे पुरुषार्थ? तो शांति प्राप्त होना इसी का नाम तो निर्णय है ना। समझ रहे आप? हमारी पर्याय में शांति तो है नहीं, और कहते कल भाई साहब कि मैं तो कैसा में जो है इसी का नाम पुरुषार्थ है। खूब कैसे बदा मजदूरी कर रहे हैं पर का लक्ष्य कर करके कि साहब मैंने ये कर लिया, मैंने व्रत पाल लिए, महाव्रत पाल लिए, वो भगवान की पूजा कर ली, बहुत सुंदर बात है। पर ये बताओ आपकी पर्याय में शांति आई कि नहीं आई? मुझे ये जवाब दीजिए। क्या भैया समझ में आ रही है? ज्ञानी तो कहते हैं तुम्हें अपनी पर्याय में शांति लाना है तो इन सब बातों को विचार करना चाहिए कि आप परद्रव और पर्याय के कर्ता धर्ता हो कि उनके ज्ञाता होगा। क्या तो कहते हैं निर्णय करे हुए कर्ता होता है, मैं तो ज्ञाता पुरुष हूं, मैं कोई करने धरने वाला नहीं हूं, और अकर्ता हुआ उसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या रहा भाई साहब? पर्याय में शांति मिल गई, अरे कर्ता धर्ता बन के तो दुखी होती थी हमारी पर्याय है, अब उसने निर्णय कर लिया भाई साहब मैं करने धरने वाला ही नहीं, मुझे तो निर्मल पर्याय भी उत्पन्न नहीं करना है। क्या कहा? मेरे माध्यम में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय हमको नहीं प्रकट करना है। क्या कहा भाई साहब? अजय भैया इतना निर्भर हो जाता है ज्ञानी तत्व के निर्णय पूर्वक, उसी का नाम धर्म है। करने धरने का नाम, पर्याय का हेर फेर करने का नाम कोई धर्म नहीं है। अब देखिएगा आदि अभी 1.5 लाइन पढ़ी। अकर्ता पना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के आश्रय से होता है। कहां से आता है? शांति कहां से आती है भाई साहब? जहां शांति भरी हुई है उसमें से आएगी कि तुमको मोबाइल में से शांति आ जाए, स्पर्श इंद्रिय के भोग करने से शांति आ जाए, बढ़िया बढ़िया भोजन करने से शांति आती है। शांति यानी सुख कहां से आएगा? कभी पूछा है भाई साहब? स्पर्श इंद्रिय के विषयों को भोग करने से हमारी आत्मा में शांति आती है। आइए किसके पास में आ गई है जरा बताओ तो भाई। अनादिकाल से एक ही तो धंधा कर रहे हो,
पंच इंद्रिय की खुशियों में अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को लगाकर अपनी पर्याय में भाव मरण उत्पन्न किया करते हो। समझ में आया भैया? क्योंकि शांति हमारी वहां पे नहीं है। मेरा भगवान आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है, उसकी तरफ देखने से पर्याय में शांति प्रकट होती है। कहते हैं अकर्तापना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से होता है? अब आपके पास में क्या नहीं है? क्या आपके पास में द्रव्य नहीं है? क्या आपके पास में पर्याय नहीं है भाई साहब? अरे बोलो। पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। ये तो जगत का सिद्धांत है। जगत में अनंत अनंत वस्तुएं हैं, पर एक भी पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है। समझ में आया भैया? अब हमें देखना चाहिए कि मैं कौन सा द्रव्य हूं, कौन सी वस्तु हूं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ये प्रकृति की तरफ से हमें गॉड गिफ्ट मिली है। क्या मिली है भाई साहब? मैं जड़ नहीं हूं, मैं दुखी वाला भी नहीं हूं, मैं तो आनंद स्वरूप वस्तु हूं, शांति का भंडार वाला हूं। तो जहां शांति भरी हुई है वहां पे जाओगे तो शांति मिलेगी, कि जहां शांति नहीं है उसके पीछे भागोगे तब शांति मिलेगी? बोलो भाई साहब, हैं? अनादिकाल से क्या कर रहे हो? जहां पर शांति हमारी बिल्कुल भी नहीं है, उन पदार्थों के पीछे हम भागा करते हैं। अरे कभी हमने अरिहंत परमात्मा की बात पर ज्ञान और श्रद्धान किया होता तो आज हमारी पर्याय में इतनी शांति प्रकट हो जाती। क्या भाई साहब? कहते हैं अकर्तापना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के आश्रय से होता है। क्या के आश्रय से होता है? अपना आत्मा अतीन्द्रिय आनंद रूप है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाला है। उसका जो पर्याय आश्रय ले लेती है वह पर्याय निहाल हो जाती है। क्या हो जाती है? समझ में आई? शांति रूप परिणत हो जाती है। उसमें स्वतंत्र पुरुषार्थ आता है। इसका नाम पुरुषार्थ है। पर्याय में शांति जब तक नहीं प्राप्त होती है तब तक समझ लेना चाहिए वो आपका पुरुषार्थ नहीं है, वो हमारी नपुंसकपना है। क्या कहा भाई साहब? पर्याय में रागादिक की उत्पत्ति वह आत्मा का नपुंसकपना है। पर्याय में शांति प्रकट कर लेना यही आत्मा का पुरुषार्थ है। अब अंतिम लाइन है क्रमबद्ध का निर्णय। क्रमबद्ध का निर्णय यानी पर्याय का निर्णय। क्रमबद्ध का निर्णय स्वभाव सन्मुखता के अनंत पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। क्या कहा भाई साहब? है किसके द्वारा होता है? स्वभाव के सन्मुख जो पर्याय स्वभाव के सन्मुख होकर भाई साहब देख देख के ग्रंथ थोड़ू लिखे जाते हैं। जो आत्मा में डुबकी लगाया करते हैं उनके ग्रंथ लिखते हैं। कोई देखते हैं क्या इस शास्त्र में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है? अरे आत्मा को देखते हुए ग्रंथों की रचना हुई है। समझ में आया भैया? जो अपने आत्मा के सन्मुख होते रहते हैं उन्हें ही वास्तव में क्रमबद्ध का निर्णय स्वभाव सन्मुखता के अनंत पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। इसका नाम पुरुषार्थ है। किसका? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ आश्रय ले लेना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसे कहना? अब ये काम हम कर नहीं पाते, इसकी कला हम सीखते नहीं है। हम तो क्या मानते हैं भाई साहब? हैं राग आदि परिणतियां उत्पन्न करते रहना, है भाई साहब गधा मजदूरी करते रहना, और इसको हम पुरुषार्थ मानते हैं। जबकि ज्ञानी जी कहते हैं इसका नाम पुरुषार्थ आत्मा का है ही नहीं है। आत्मा में शांति की प्राप्ति करना, निराकुलता की उत्पत्ति करना, अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख कर देना, इसी का नाम वास्तविक पुरुषार्थ है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा संक्षेप में हमने आपके सामने की है। कल फिर एक नए गुण के साथ में अपन इसका वाचन करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी ना को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो।
बोलो ध्वत्सांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।